तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज कैमरा नहीं होगा बिकॉज मैं थोड़ा सिक हूँ और सुबह सुबह लॉन्च अच्छा लगता है। ऑप्टीप्लेक्स गेमर गुड मॉर्निंग सर, आपको भी सर। गुड मॉर्निंग सर फुकला बंगाल। हेलो ध्रुव भाई। हेलो सवन भाई। हेलो रवि रंजन। इंद्र भाई यस। आशीष मोली गुड मॉर्निंग भाई। वेल एक्सपेरिमेंट भुवन साई ऋषि राठौड़, सबको वेलकम। और शायद मैं थोड़ा ये ज्यादा करूँ, थोड़ा सीखो। एज ऑफ नाउ हम लोग करीब है 32 मिनट्स, नहीं क्या है, कितना टाइम बचा है? मेरे को टाइमर रिसेट करना पड़ेगा। तब तक ये प्ले कर देते हैं जब तक हम वेट कर रहे हैं। अह, नमस्कार भाई। सब ठीक सब ठीक, नहीं एक्चुअली काइंड ऑफ ठीक, नॉट फुल्ली ठीक, बट हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाबा याडा वेलकम टू न्यू मेंबर, साइजन स्पेस वेलकम बैक, प्रज्वल सजी वेलकम न्यू मेंबर, एंड विपुल महाजन आई थिंक ओल्ड मेंबर हो आप, तो वेलकम बैक। बाबा याडा भी ओल्ड मेंबर है, उनको भी वेलकम बैक। तो हम पहले प्री लॉन्च एक बार डिस्कस कर लेंगे। कोई भी अगर इसरो का स्ट्रीम चालू हो जाए तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना। और अगर आप मेंबर मेंबर हो तो डिस्कॉर्ड पे इवेंट डैश डिस्कस लिंक्स जो चैनल है उस पे आ जाना। अंकुर साहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसएसएलवी न्यू वन एंड ओल्ड वन? मैंने उस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया क्या चेंजेस किए करके। पर अगर ब्रीफ बताऊं तो सेपरेशन सिस्टम चेंज है सेकंड स्टेज का, आईएनएस को डैम्पन किया और कुछ नए एल्गोरिथम्स है कोड में। एल्गोरिथम्स का अगर आपको जानना है तो वो मेरा वीडियो देखो, क्योंकि उसमें डिटेल वे में बताया है। काफी लोग पूछते हैं बताइए ये ऐसा क्यों है। ये देखो, ये एसएसएलवी का सेकंड स्टेज है। देखो, ये जो एसएसएलवी का इंटर स्टेज है, फर्स्ट सेकंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज के बीच में, इसका रीजन है, ये इसलिए है क्योंकि जो एसएसएलवी का सेकंड स्टेज है वो हॉट फायर करता है। मतलब जैसे चालू है रॉकेट, जैसे उड़ रहा है वैसे सेकंड स्टेज फायर करेगा, जैसे फर्स्ट स्टेज खत्म होने आ रहा है, और आग इससे निकलेगी और फिर वो सेकेंड स्टेज पुश करेगा फर्स्ट स्टेज को, जो काफी कूल है। तो उससे रेट्रो रॉकेट्स वगैरह वो सब कुछ लगता नहीं है, लफड़ा एकदम सही हो जाता है। मैं एक बार इस पे चले जाते हैं, ढंग से देख लेते हैं यहाँ क्या चल रहा है। इसरो गगनयान कैप्सूल ग्रे रहेगा क्या? पता नहीं क्या होगा, हम देखते हैं फाइनल। ब्रोक एंड बैंकरप्ट, न्यू पेंट जॉब सुप्रीमेसी, सीरियसली न्यू पेंट जॉब मुझे पहले गंदा लगा, बट अगर आप देखो ना यहाँ पे काफी इंट्रिकेसी है। अगर आप देखो तो ये देखो, मतलब मतलब थॉट डाला है पेंट स्कीम के पीछे। ऐसा लग रहा है कि ओशन है, ओशन में अलग प्लैनेट्स है और ये इसरो के लोगों के स्टार्स फ्लोट कर रहे हैं, जो मतलब काफी खूबसूरत लग रहा है। देखो, ढंग से देखते, क्लोजअप देखते, देखो ऐसा लग रहा है कि ओशन है और ओशन में इसरो का लोगो जो है वो ऐसे क्रिएचर्स या स्टार्स जो भी है या गैलेक्सी है, और अलग अलग प्लैनेट्स वगैरह दिख रहे हैं जो काफी खूबसूरत है। मेरे को पहले ये पसंद नहीं आया, मेरे को चेकर्ड फ्लैग पसंद था, बट ये काफी खूबसूरत है, बेटर देन चेकर्ड प्रोबेबली। तो हाँ, तो ये पता नहीं परमानेंट है लिवरी की, बस ये 75 ईयर्स के लिए ऐसा कुछ किया है, ये तो देखना पड़ेगा। एनीवेज, इसमें हम 3 सैटेलाइट्स है। एक तो हमारा US-07, आजादी सैट 2, और वो जानुस 1 जो एक यूएस की सैटेलाइट है पर शायद इंडिया में बनी है वो। तो हाँ, तो ये आपको सब पता होगा, बट स्टिल एसएसएलवी का फर्स्ट स्टेज सॉलिड, सेकंड स्टेज सॉलिड, थर्ड स्टेज सॉलिड, और फोर्थ स्टेज वीटीएम जो एक लिक्विड स्टेज है, यानी वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। ठीक है। अब ये फ्लाइट सीक्वेंस का टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे एनिमेशन में आप देख सकते हो नीचे रिंग है, वो अपने आप एडजस्ट होती रहेगी जैसे लॉन्च आएगा, एंड वो आपको पता चल जाएगा।
अमन रॉटर एडमायर टेस्टेड नहीं, एडमायर का इंजन टेस्टेड। एडमायर कब होगा देखेंगे। तो सबसे पहले ना ये EOS-07 लास्ट टाइम की तरह नहीं है, मतलब इस पे दिख तो नहीं रहा है कैमरा है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग पेलोड और मिलीमीटर वेव ह्यूमिडिटी साउंडर। ये स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग पेलोड ये मेरे को इलिंट सैटेलाइट वाली फील्स दे रहा है तब से, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। तो हाँ, ये शायद कोई साइंस एक्सपेरिमेंट हो। तो ये एक टिपिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नहीं है, ऑप्टिकल नहीं है। चानूस वन तो ये यूएस एंटेरिस की सैटेलाइट है, बट शायद वो इंडिया में बनी है। और आज़ादी सैट 2, ये स्पेस किड्स इंडिया का। इसके ऊपर लोरा कम्युनिकेशन वगैरह है। इसका एक कूल चीज है कि ये देख रहे हो आप, ये बड़ा होता है। ये सैटेलाइट जो है, ये इनिशियली होता है छोटा, पर फिर एक्सपांड हो जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आप ये देखो, तो ये आज़ादी सैट है, ये छोटा है। और ये 8U से 64U बनता है। अब ये इस केस में यहाँ सोलर पैनल दिखे नहीं, बट सब जगह सोलर पैनल होंगे, जो काफी कूल लगा मेरे को। तो वो कुछ नया था। तो ये सब है, चल रहा है इस लॉन्च में। आगे जाके हमें एक और बार ब्रीफ देना पड़ेगा, क्योंकि बाद में और लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे। बट एज ऑफ नाउ क्या हुआ स्टार्ट इसरो का स्ट्रीम? अरे मैं सोच रहा था आज इसरो को रेड करेंगे बाद में, जब और लोग आएंगे स्ट्रीम पे हमारे। पर पता नहीं, आपको क्या लगता है, रेड करेगा? ध्रुव, ब्रोकन बैंकर स्ट्रीम ऑडियो में ग्लिच नहीं है। मैं वो एनवीडिया ब्रॉडकास्ट यूज कर रहा हूँ, तो वो बैकग्राउंड का चीजें निकाल रहा है। ध्रुव पूछ रहा है SSLV लुक्स लाइक फैल्कन 9 मिनी विद स्लिम स्ट्रक्चर एंड लुक्स रियली गुड। दिखता तो अच्छा है। ये सब इमेजेस उन्होंने डाले हैं। उन्होंने अरे उन्होंने इमेजेस निकाल दिए, वो नई बिल्डिंग के भी इमेजेस थे इसमें, PIF के। अरे यार, मैंने डाउनलोड नहीं किया, शायद देखे किया था डाउनलोड। तो ये जब भी स्टार्ट होंगे तब हम वेट करेंगे तब तक। अगर आप ये देखो, तो ये जैसे मैंने बोला, ये है उसका इंटरस्टेट स्ट्रक्चर SSLV का। अगर आपको ढंग से दिखाऊं, तो ये रुको भाई, यहाँ पे देखोगे आप, तो SSLV का ये जो इंटरस्टेज है, ये वाला इंटरस्टेज जो है, ये है वो। और ये काफी कूल है, क्योंकि जैसे ही अटैच्ड है वो फायर करता है और सेपरेट होता है। तो रेट्रो रॉकेट्स की जरूरत नहीं। पर ऊपर वालों को वो कंफर्टेबली नहीं है, मतलब थर्ड स्टेज और सॉरी सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, तो उन्हें अटैच होके रहना पड़ता है बहुत टाइम के लिए। इसरो इज लाइव, ओके। हैं प्रमोशन से जुड़ी सारी गतिविधियों को साझा करने के लिए। SSLV D2 का प्रमोशन आज 10 प्रमोशन की उल्टी गिनती 6.5 घंटे पहले शुरू हो आज चुकी है 1080p में है, पर फुटेज और की सभी क्वालिटी गतिविधियां 1080p नहीं लग रही। अपेक्षित तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। वॉइस चेक फ्रॉम मिशन कंट्रोल अब टू हम आरओ प्रमोशन से एयरपोर्ट 32 मिनट की दूरी पर हैं। 1 2 3 2 1 हाउ डू यू रीड मी Namaskar, a very good morning to the viewers. As we gear up for the first launch of the year 2023, you are watching this telecast live from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota, the only spaceport of India. I am Madhuri, bringing to you the commentary in English along with The my only co-commentator, spaceport Mr. of Vikas India. Vanguard. रोजर The SSLV D2 EOS-07 mission will take place today, the 10th of February 2023 at 9:18 hours Indian Standard Time from the first launch pad. नोटेड This telecast is being brought to you by भाई आप कौन सा Doordarshan. 3D सॉफ्टवेयर Also, यूज the करते live हो? coverage ओहो, is ये नया available कैमरा on लग रहा ISRO है website, या नहीं? YouTube, क्योंकि ये शार्प Facebook, है and काफी। Twitter. Calling Sharon Sir to This confirm mission this intends report to carrier. place the वाओ, prime satellite EOS-07, ग्राइंडर, weighing व्हाट about ग्राइंडर? Roger. 150 kgs, into 450 kilometers orbit with 37.2 degrees inclination. Apart from EOS-07, there are कुमार two आशीष co-passenger बहुत satellites, Janus क्वेश्चन 1 from जनरल है। USA and Azadi आई Sat थिंक 2. इसरो The की वेबसाइट nominal एक बेटर duration for स्टार्ट होगी, SSLV D2 EOS-07 mission is देन 900 वहां से seconds. आगे बढ़ो।
शुभम जोशी भाई, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द यूज ऑफ SSLV दिस रॉकेट? स्मॉल सैटेलाइट आपको लॉन्च अगर लेस व्हीकल देन 500 एक केजी लघु उपग्रह प्रमोचक यान है। सैटेलाइट्स डिप्लॉय करने यह हैं इसका दूसरा इन प्रमोचन क्विकली, होगा। इससे ऐसा पहले रॉकेट जो क्विकली बने, SSLV क्विकली D1 का असेंबल हो, प्रमोशन 7 तो वो अगस्त आपका एसएसएलवी है। 2022 को 9:18 गुड पर लाइफ चैतन्य, श्रीहरिकोटा के प्रथम वेलकम सर। प्रमोचन मंच से ही अपने किया गया आज था। के मॉड अलॉन्ग विद इस मिशन एस्ट्रोबॉट में सभी तंत्र And we for the उद्दिष्ट time कार्य किए, एंड शायद लेकिन 42 भी अंतिम for क्षणों साइबरट्रॉन। में 30 द्वितीय minutes and counting. चरण के वियोजन के दौरान अपेक्षा से अधिक आवेग की हेलो वजह से खुशी, सेंसर की त्रुटि समझ ऑनबोर्ड कंप्यूटर ने क्या आप सैल्वेज सच में पाथ में यानी ज्ञान का गरीबी है? बचाव पथ में जाने का निर्णय लिया और इस अभिषेक तरह गुप्ता, द स्ट्रीम इज लुकिंग ग्रेट। मिशन अपनी हाँ उद्दिष्ट मतलब कक्षा में थोड़े जाने में असफल रहा कैमरा था। एंगल्स काफी अच्छे लग रहे हम हैं। देखते हैं कि अंतरिक्ष प्रयोग Calling control, कितनी event number अचूक होने 105 चाहिए। completed. एक छोटी सी त्रुटि भी मिशन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। लेकिन इसी से इसरो के वैज्ञानिक अभियंता इसे चुनौती की तरह लेते हैं और अध्ययन तथा भाई परिश्रम के सामने लिए कौन और सा साहस मेजर जुटाते लॉन्च आने हैं। वाला है? मतलब सारे आंकड़ों को पूर्ण अध्ययन के पश्चात इस रॉकेट SSLV D2 को भाई विल दिस, कुछ संरचनात्मक तथा लॉजिकल रजीन बदलाव किए गए एफपीओ हैं। पूछते हैं, भाई विल दिस एसएसएलवी फिर पेलोड कई कैपेसिटी परीक्षणों तथा कैन समीक्षाओं के इंक्रीज इन पश्चात फ्यूचर? पता आज नहीं, अभी SSLV उन्होंने D2 एक्स्ट्रा वेट के डाला है प्रमोचन के वो लिए हम स्ट्रक्चर के पुनः लिए, तैयार फोर्थ हैं स्टेज के, इस मिशन के तो उद्देश्य शायद को कम हुआ पूरा होगा करने इसके के लिए। साथ, इस लॉन्च के साथ थोड़ा कम हुआ होगा। Today's launch is the With two second armed एचटी demonstration गेमर्स flight स्पैम of मत weather करो। conditions are SSLV prevailing for after the SSLV maiden launch D2 mission on launch. 7th of August 2022. Calling P3 Kichan P3 The previous launch of SSLV D1 and the placement of satellite ब्लेंडर 3D EOS-02 यूज करता in हूँ एचटी highly गेमर, elliptical ब्लेंडर unstable 3D। orbit, अगर आपको the 3D सीखना है, corrective जो भी पूछता measures है मैं 3D कैसे implemented करता in हूँ, SSLV D2 ये जो include आपको the दिख रहा change है of वो भी separation ब्लेंडर में, system ये जो for लेफ्ट वाला second एनिमेशन stage है ब्लेंडर में। separation Kichan P3 pulsar. that has proven to generate lesser shock and certain logics of programming. कार्तिक ऑल, वेयर इज दिस हैपनिंग? दिस हैपनिंग इन श्रीहरिकोटा, Now you are about to watch the शार, integration Calling film for North the Kichan launch आंध्र vehicle प्रदेश, integration जो here at चेन्नई के Sriharikota. 100 किलोमीटर ऊपर है। पर अगर आप चेन्नई में हो तो आपको टेरेस से दिखेगा ये लॉन्च। Short radiation. The nozzle end segment being flagged off from the assembly building to the first launch pad. मेरे को ये शॉट सही लगते हैं इसरो Movement के, of लाइक rocket segments is a critical activity keeping असेंबली वगैरह। vibrations in strict control. गुड मॉर्निंग सुनील भाई। यह Roger. प्रथम चरण SSLV D2 का, इसे एकीकृत कर ये कहाँ से लॉन्च पैड लॉन्च हो रहा लाया है? गया है एसडीएससी या तथा टर्ल्स? ये दूसरे एसडीएससी से लॉन्च हो रहा है। खंड, इसे मिडिल शार सेगमेंट कहा जाता है। श्रीहरिकोटा। यह मिडिल सेगमेंट है प्रथम चरण का। अब इसे एकीकृत किया जा रहा है। अमन सिंह गगनयान का स्टेटस, इसके मतलब बाद क्या? में अभी तो इस साल हेड एंड इन फ्लाइट सेगमेंट, अबाउट यह टेस्ट सबसे होंगे। ऊपरी खंड है मैंने SS1 इन फ्लाइट को चरण बहुत का। पहले कवर किया था, यानी उड़ते उड़ते फायर किया जाएगा एस्केप The सिस्टम, three segments of सेपरेट किया SS1 जाएगा, being assembled one on top of the बट other, and then the igniter हाँ for उसको बहुत टाइम SS1. लगने वाला है। The carbon fiber case cast with propellant, that is the SS2, in respective interstages, assembled in a separate assembly facility. सत्यंतन आरसी सब सो रहे यह हैं क्या? द्वितीय चरण है। यह भी प्रॉबली, बहुत और नजर काफी लोगों पर का आधारित स्कूल भी हमें चरण देख है। रहा था, इसे स्कूल भी कॉलेज इस टाइम पे। पूर्ण परीक्षित किया जा रहा है। तो हाँ, यह आप में से कोई स्कूल से देख इंटरस्टेज रहा है आप देख रहे हैं। या कॉलेज से या जो भी है? This stage is चंद्रयान one of 3 the कब legendary होगा भाई? inheritance from ISRO's launch मिश्रा vehicles. क्रिएशन पूछता है। होना तो इस साल था, बट अभी हमें सुनाई दे रहा है अब कि इस साल ईयर SS2 के मोटर एंड, को इस साल अगस्त में होना था, पर अब सुनाई दे रहा है इंटरस्टेज कि के साथ इस साल के सुरक्षित कर एंड में लॉन्च या पैड लाया जा अगले रहा है। साल के स्टार्ट में। तो वही मतलब, सुनील बारिक नहीं भाई, ऑफिस से लाइव सही है भाई, ऑफिस वालों का वही तत्पश्चात अच्छा इसे है। प्रथम मेरे चरण को ये होने के SS1 बाद भी के काम पे जाना ऊपर है वापस। एकीकृत कर दिया जाता है। आयुष शुक्ला The third कॉलेज, stage, again with a carbon fiber motor विपुल case महाजन में being क्लासरूम में हूँ integrated. एमटेक। अरे वाह, आई टुक लीव टुडे Now फ्रॉम it's कॉलेज। being हाँ moved रे, to the अगर launch मैं pad बीच मिड होता है ना for तो मैं लीव ले assembly लेता हूँ to the ऑफिस launch से vehicle. स्ट्रीम करने के लिए। जी हाँ, यह तृतीय चरण, यह भी अर्धा मैं क्रूज तो मोटर एनआईटी से पर देख आधारित रहा, अरे चरण वाह। है। अब इसे भी लॉन्च पैड लाया गया सत्यम भाई, और बिना पढ़े इसरो में कैसे जाए? SS2 के ऊपर में संयोजित मुझे कर भी दिया जानना गया है है। भाई, मैं नहीं हूँ इसरो में। Encapsulated assembly and the satellites प्रवीण, being made वेलकम टू ready मेंबरशिप, in the preparation वेलकम facility. वेलकम। प्रवीण जरूर डिस्कॉर्ड पे आ जाना, आपको मेंबर अभी आप बनते ही देख वो रहे वो एक हैं लिंक मिल जाएगा, EOS-7 वहाँ पे वो स्टेप्स फॉलो करके उपग्रह। फिर डिस्कॉर्ड पे आना, यह है वरना वो लिंक आजादी नहीं होगा। सेट। इन सबको ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया गया है।
इसे हम एनकैप्सुलेटेड असेंबली बोलते हैं। काश निकॉन इसरो को स्पॉन्सर करता। आई थिंक जैसे मैंने बोला था, आई थिंक इट्स मोर पूर्ण देन अ संयोजित होने कैमरा के बाद प्रॉब्लम। इसे डायरेक्टर उन्हें एस के कैमरा सीशार अपग्रेड ने करना है, हरी उन्हें झंडी अपना दिखाकर एनकोडिंग रवाना डिकोडिंग किया। इक्विपमेंट अपग्रेड करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें अपग्रेड करने पड़ेंगे। प्लस अगर लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है, मतलब After ये getting कैमरा के अगर integrated in the वायर्स clean की जो room, बैंडविड्थ है वो the लो है, encapsulated assembly सपोर्ट is नहीं है being उनका, hoisted जो भी है, and देन वो सब भी integrated टेयर to अप the करके launch वो सब भी vehicle. अपग्रेड। The minus launch 23 campaign had minutes. सिंपल begun नहीं on होगा ये। Sunday, the 5th of February, and today we are ready for the अरे launch. वाह, मस्त था वो टाइम लैप्स। पूर्ण संयोजित SSLV D2 प्रमोचक यान कॉलेज के एलईसी छोड़ के आपकी स्ट्रीम देख रहा हूँ। अरे सार्थक, तैयार है अपने मिशन को पूरा करने के सही है। लिए। नो फेस कैम टुडे। हाँ The यार, second सीखो थोड़ा, और developmental वो बहुत SSLV अनकंफर्टेबल भी हो जाता है। standing on the launch pad, मतलब पानी वानी awaiting its पीना है turn Go to तो कुछ ahead. भी register करना है तो itself in the annals मतलब of समझा ना। history. अभी मैं थोड़ा चिल The रह के countdown for this launch had मैं भी begun देख six सकता and हूँ a half स्ट्रीम बिना hours before प्रेशर the लिए, scheduled launch और आपकी time. चैट भी पढ़ सकता हूँ। महेश भाई वेलकम, डिस्कॉर्ड पे आ जाना, आपको लिंक मिल जाएगा आपकी मेंबर सेक्शन में। We are about लोकी भाई 24 आपको minutes भी from the वेलकम, launch. आप भी आ जाना। और जो भी मेंबर है डिस्कॉर्ड में, इस बीच इवेंट आपको डिस्कस लिंक्स इस मिशन चैनल में विवरण आ देते जाओ। हैं। आज सब सो रहे हैं भाई। वैसे तो पेलोड SSLV क्या है? D1 अपनी डेवलपर प्रथम एरर, उड़ान पर हम ही वापस जाएंगे वायुगतिक उस क्षेत्र में ब्रीफ में, सभी बट चरणों फिलहाल के 3 पेलोड्स संतोषजनक है। निष्पादन ईओएस प्रदर्शित 7, कर चुका है, जानूस सैटेलाइट और फिर भी आजादी कुछ सैट 2। त्रुटियों को भी उजागर किया है। उन सब अखिल क्षेत्रों एस को आई सुदृढ़ विल, होकर सही टाइम SSLV पे D2 अंतरिक्ष यान पुनः निसार अपने को। विकासशील मिशन के लिए तैयार है। ये स्पेस किड्स इंडिया की टीम। इस यान में मुख्य उपग्रह EOS 7 जो कि 156 kg के भूप्रेक्षण उपग्रह है। अपूर्वा भाई, टाइम गलत चल रहा इसे है। हाँ पता है, वो 450 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में बहुत रफ है। 37.2 अभी कितना डिग्री टाइम के बचा है? झुकाव के साथ स्थापित किया 9/18 जाना को है। लॉन्च है ना, 9/18। इसके साथ यात्री उपग्रह के रूप में यूनाइटेड ब्रोकन स्टेट्स ऑफ बैंकरप्ट, अमेरिका मी के जानस बैरली 1 अवेक। हाँ रे, जो हाँ कि यार। 22.5 kg का अंतारेस USA द्वारा निर्मित एक अर्धा लघु भाई, उपग्रह है। निस्सार कब लॉन्च होगा? इस इसके साल या साथ अगले साल? अगले साल आजादी सॉरी। अमृत महोत्सव को दर्शाता आजादी सेट 2 तो ये ठीक है ना, टाइमर उतना ऑफ नहीं है राइट? स्पेस मतलब किड्स एक्यूरेसी तो इंडिया एम ही द्वारा नहीं कर रहा हूँ मैं निर्मित इस टाइमर के साथ, जस्ट एक आजादी सेट आइडिया 2 मिलने के उपग्रह लिए। है। यह यान 370 kg के निधभार को सर 450 जक्सा के किलोमीटर की साथ कक्षा कोलाब में का क्या हुआ? स्थापित होगा करने वो की भी, उसको क्षमता टाइम का है पर प्रदर्शन करने वाला है। अगले साल यह या उसके मिशन बाद। कुल 900 सेकंड का होगा। तो ये साई बता रहे अपने ट्विटर वाले। Let me explain करेक्ट है about the भाई launch टाइमर। vehicle. ओके। SSLV is a three-stage launch आदित्य vehicle. L1 का क्या The अपडेट? first आदित्य L1 stage, के सब SS1, एक्सपेरिमेंट्स ऑलमोस्ट पहुंच has गए इसरो के पास। 89.5 tons of अभी की इसरो HTPV-based के ऊपर वो propellant. बस पे असेंबल The second करेंगे, सब stage, टेस्टिंग करेंगे, SS2, इंटीग्रेशन। has 7.7 तो tons, फिलहाल उनका and the प्लान है third जून stage, जुलाई। ये जो SS3, स्क्रीन पे था अभी, वो राधा has कृष्ण नेक्स्ट 4.5 ईयर में। tons of solid के propellant. राधा कृष्ण। The साइजन velocity स्पेस, trimming लेट्स होप module ऑल गोज वेल। हाँ। operating on Earth-storable hyperbolic propellants to ब्रोकन add बैंकक्रफ्ट orbit the गोइंग टू स्लीप velocity आफ्टर दिस। भाई for मेरा the भी satellite barely 5 to be घंटा स्लीप हुआ injected है आज। into the 6 बजे correct उठा, orbit. डर लग के कि रेडी नहीं हूँ, बट जल्दी हो Design गया। drivers of SSLV are स्पेस low टेक cost, low एक्सप्लोरेशन मेंबर फॉर turnaround time, 6 months। flexibility in minus accommodating 20 थैंक यू भाई। multiple minutes. satellites, launch on demand feasibility, and minimal launch infrastructure requirements. RSC confirms data from chain 2. जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, उड़ान की उल्टी गिनती करीब 6.5 घंटे पहले शुरू हो चुकी है। इस दौरान अंतरिक्ष यान को पावर ऑन कर उपग्रह सहित सभी तंत्रों ये की विकास स्वास्थ्य इंजन जांच प्रारंभ डेवलपमेंट हो के कौन चुकी से है। फेज में है? सभी फिलहाल तो वो संचार बस तंत्रों थ्रॉट को लेवल विकास सुनिश्चित इंजन किया पे जा रहा काम है। किए, ताकि वो जो सुपर मैंने बोला था ना एक कैपेसिटर बार, का एडमायर, आवेशन किया गया। जो उनका रियूजेबल टेस्ट बेड ATC होगा। तथा मौसम विभाग की अनुमति बी प्राप्त कर वन ली टू गई है। सेवन शॉर्ट्स, वेलकम टू मेंबरशिप। अंतिम सुधारों के आपकी पश्चात मेंबर रियल ऑप्शन टाइम में प्रोग्राम डिस्कॉर्ड का को एक ऑप्शन ऑनबोर्ड होगा, कंप्यूटर वहां से आ पर जाना। लोड कर दिया जाएगा और अगर आप में से कोई और मेंबरशिप यान लेना के चाहता है, थोड़ा ठोस बूस्टर सस्ता का चाहिए, प्रज्वलन तो बाय मी तंत्र अ को कॉफी आम यूज किया करो, जाएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ध्रुव वेट इन ऐसी सारी मेंबर फॉर गतिविधियां 31 सुचारू रूप से मंथ्स। जारी हैं और Minus 21 संतोषजनक तरीके minutes. से पूर्ण की जा रही हैं। 2.5 प्लस इयर्स Requested भाई, गजब। all stations change over to channel इनसेन। 2 at T minus 20 minutes. No confirmation is needed to control. अब हम कुछ ही CO2 to देर में ROD, all radar ऑटोमेटिक tracking लॉन्च systems सीक्वेंस are ready जारी for करने launch of की SSLV प्रक्रिया भाई देखेंगे। वो आवाज इसलिए कट रही है ना, क्योंकि मैंने एनवीडिया The launch ब्रॉडकास्ट will ऑन take किया है, place क्योंकि मैं at an बीच बीच में azimuth कफ कर of रहा हूँ। 135 सीख degrees सीखो। from the first launch pad.
तो वो Star 1 and कंपेंसेट 2 कर रहा है confirm. Both ब्रॉडकास्ट, telemetry इसलिए carriers आपको बीच बीच में normal. आवाज वैसे सुनाई देगा। TCTC Roger. Apart from the radars and telemetry and गुडविन tracking सनी station at सी, Sriharikota, the वेलकम stations टू at मेंबर भाई। Bangalore, Trivandrum, निर्भव Port भाई Blair, ऑलमोस्ट Singapore, 2 years and मेंबरशिप। Yataraga will track the डैम। flight trajectory and flight events. विकास भाई वेलकम टू द्वे। ये सब न्यू ROD मेंबर्स Roger. डिस्कॉर्ड पे आ जाना, आपको लिंक मिल जाएगा। चंदन मिश्रा भैया आप जॉब क्या करते हो? चंदन अब मिश्रा हम पहले तो प्रमोचन थैंक यू। से 20 मिनट की दूरी ROD मैं पर Roger. सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, CNC to मोस्टली TTC बैकएंड direct. -20 ISRO minutes. देखता हूँ। confirms readiness to support real-time launch आलोक of कुमार SSLV 32 After मंथ्स, डैम। integration of the launch vehicle, several वेटरन checks मेंबर have सब been आज carried शो ऑफ out कर रहे हैं। to Request verify all the health of station the change over systems. to channel भाई 2. एसएसएलवी कमर्शियली यूज के The लिए Launch है क्या? हाँ Authorization मोस्टली Board gives a go-ahead उसका conclusion मेन मार्केट वही subject to होगा, the सस्ते लॉन्चेस, क्विक satisfactory लॉन्चेस। health of launch और ये vehicle भी and मतलब various डिफेंस other एस्पेक्ट भी है ना ground-based इसके systems साथ कि 139. and weather. अगर कुछ Spacecraft ready and इमरजेंसी internal आती है तो battery selection completed. जल्दी हम उसे ऑनलाइन ला सकते हैं और लॉन्च कर सकते हैं, कुछ भी चाहिए तो। Director to mission director. All the system parameters of SSLV तो D2 वो launch एक vehicle एस्पेक्ट भी are है normal and नेशनल within सिक्योरिटी specification. वाला। The launch vehicle is ready for SSLV D2 EOS-07 mission. Mission Director Roger. Why India doesn't have a launch base in Gujarat as there is no land beyond that state? एफिशिएंट नहीं होगा ना वहां इतना दूर करके। तमिलनाडु में बन रहा है ना नेक्स्ट पैड, तो उन्हें तो जाना है इधर पोलर या तो इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का करंट श्रेयरिकोटा सेटिस्फाई -19 करता है minutes. और उन्हें पोलर जाना है, तो अपकमिंग तमिलनाडु हो जाएगा। और वो तमिलनाडु का साइड जो है वो दोनों साइड से क्लोज है, इसरो के सब मेन It is रॉकेट no जहां time बनते हैं to उससे क्लोज confirm है, the external तो holdback. लॉजिस्टिक्स का भी इशू नहीं है। अभी गुजरात में बनेगा तो इतना दूर रॉकेट लेके जाना बहुत टाइम लेगा और बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो कोई रियल रीजन नहीं है वहां बनाने ROD के to लिए। mission director. फैसिलिटीज Stage is सब ready यहाँ पे for है। SSLV D2 EOS-07 launch. Mission Director Roger. कुणाल देवनकर CY3 कब होगा? अच्छा था, सेमेस्टर खत्म होके जाऊंगा, सोचा था। अच्छा होना तो था चंद्रयान 3 अगस्त में इस साल, Satellite Director to पर लग नहीं रहा है। अभी कुछ स्टेटमेंट सुनाई दे रहा है कि ready for SSLV इस साल के एंड में, अगले साल स्टार्टिंग में। Mission Director Roger. मेरा अलार्म बज रहा है यहाँ पे, यूजुअली मैं इस टाइम पे उठता हूँ। vehicle director, -18 range minutes. director, TTC and spacecraft director has given This is Mission Director. पैर सो Mission रहे Readiness सब। Review हाँ भाई Committee सब सो and रहे हैं, Launch सोने का टाइम Authorization है। Board मेरा have उठने का all टाइम ये received था one 9 required o'clock। clearance for proceeding with the countdown and launch of SSLV D2 EOS-07 mission. All operation in the countdown sequence up to automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from the launch vehicle, spacecraft, range and ISTRAC network station and prevailing favorable weather condition, Mission Director hereby authorized to initiate launch operation sequence for the launch of SSLV D2 EOS-07 mission at 9:18 hours today, that's 10th February 2023. All stations to note, Mission Director has given authorization for launch. ओके, ऑथराइजेशन मिल गया। वी आर गोइंग बाय, वी आर गोइंग बाय योर बहनों। -17 minutes. ओके, Based तो on the ब्रीफ अभी readiness करें of क्या मिशन का? range, Based on the TTC, authorization from mission launch director, vehicle, क्विकली ब्रीफ करें and मिशन का। spacecraft, authorizes to the initiate automatic launch साइबरट्रॉन नो sequence इशू भाई। begins a module of quick checks, EOS-07 mission. culminating in the onboard निखिल दामले, computers initiating the थैंक यू। ignition command for the first stage TCTC of the Star 1 and rocket 2 data log star डेवलपर and अरे the डू यू rocket ओन एनी will lift off. टेलीस्कोप? अरे नहीं सर, As सब you अच्छे have seen, टेलीस्कोप महंगे हैं, automatic क्या launch सजेशन दूं? sequence और सजेशन का has been प्रॉब्लम ये है कि डिपेंड initiated. करेगा आपको क्या देखना है, कैसे देखना है, आपको ज्यादा फोकल लेंथ चाहिए कि ज्यादा एपर्चर जी चाहिए, हाँ, क्या क्या है। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो चुका है। मैं खरीद इसके भी लूंगा तो पश्चात कितना ही ऑनबोर्ड यूज करूंगा, कंप्यूटर तो वो वैल्यू नहीं प्री लगती है। प्रोग्राम तरीके से सभी तंत्रों की जांच कर प्रज्वलन का ओके, कमांड ब्रीफ देगा। लेते हैं, जल्दी जल्दी ब्रीफ लेते हैं। वो बैकग्राउंड में कमेंट चलने दो इसरो का, ठीक है? क्या हो रहा है इस मिशन के साथ? सबसे पहले एसएसएलवी D2 मेन सैटेलाइट है। हेलो अटानु भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। मेन अब हम सैटेलाइट है प्रमोचन से EOS 16 मिनट की 07। दूरी आगे पर देखेंगे EOS 07 क्या है, -16 ठीक है? minutes. 3 सैटेलाइट्स है इस automatic लॉन्च में, launch sequence initiated आजादी for सैट 2, SSLV D2 EOS launch. 07 और जानूस 1। ये सब आपको पता होगा, आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो।
SSLV का फर्स्ट इस स्टेज जो है मिशन वो SSLV सॉलिड है, D2 सेकेंड स्टेज EOS सॉलिड है, थर्ड स्टेज 07 सॉलिड है, का फोर्थ मुख्य स्टेज उद्देश्य VTM कुछ इस प्रकार यानी है। वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है, लास्ट का निम्न थोड़ा बहुत भूकक्षा वेलोसिटी में इम्पार्ट करता है, वो SSLV लिक्विड की है। अभिकल्पित निर्भर ठीक क्षमता है, का प्रदर्शन ये करना सब की आपको और टेंशन लेने की EOS जरूरत नहीं, क्योंकि 07 आपको उपग्रह स्क्रीन पे एनिमेशन तथा दिख रहा है 2 यहाँ पे, तो सहयात्री यहाँ उपग्रह सब आ जानस 1 जाएगा ये और इवेंट, आजादी सेट 2 तो को टेंशन ना लो। 450 किलोमीटर ये की है फर्स्ट वृत्ताकार सैटेलाइट, कक्षा मेन में सैटेलाइट स्थापित करना। जो है EOS-07। देखो EOS-07 का क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो न्यू टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट, स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग पेलोड एंड मिलीमीटर वेव ह्यूमिडिटी साउंडर। अभी स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग पेलोड देख के ऐसा लग रहा है ये एक SSLV इलिंट लॉन्च सैटेलाइट है, व्हीकल यानी एक इलेक्ट्रॉनिक लघु उपग्रह इंटेलिजेंस प्रमोचक सैटेलाइट। यान है। इसकी तो क्षमता 10 से पता 500 नहीं, और केजी ये के एक नितभार को निचली साइंस कक्षा में एक्सपेरिमेंट स्थापित लग रहा है, करने की है। देखते हैं। इसमें बहुत तो सी एक मुख्य छोटा बातें हैं सैटेलाइट जो है, इसे अन्य उसके प्रमोचक बजाय रॉकेट जानूस से 1 जो अलग एक बनाती यूएस हैं। सैटेलाइट है, एंटेरिस यह लघु उपग्रहों को निचली सैटेलाइट, कक्षा में स्थापित पर ये आई थिंक इंडिया में बनी है। करने की सबसे कम लागत आजादी आक्रांतिक सैट, तकनीक का ये प्रयोग स्पेस किड्स कर इंडिया रहा की है सैट है, तथा इसका सैटेलाइट है। प्रदर्शन करने और ये वाला है। सैटेलाइट एक्चुअली कूल है क्योंकि ये छोटा डिप्लॉय इसे होता है कम 82 से कम साइज में, समय में और तथा फिर कम बड़ा हो लागत में जाता है। अगर तैयार मैं किया आपको जा दिखाऊं, सकता है, ऐसा तो इसे आप ये बनाया उनका गया डेमो है। देखो, तो ये देखो, ये छोटा है The और अब ये SSLV बड़ा हो design गया। has इसके साथ emphasized सोलर पैनल्स भी integration एक्सटेंड होंगे, उन्होंने and पूरा test दिखाया नहीं इसमें, simplicity. बट It काफी is कूल। an तो ये था effective आपका मिशन solution ब्रीफ इस for मिशन those के लिए। payloads that were hitherto launched as secondary तो payloads हाँ, on medium launch vehicles. Small satellites have to ride share with bigger satellites or wait for a large enough group of small satellites going to a similar orbit. This results in small satellites being placed in suboptimal orbits or नितिश आज waiting कोई for ज्यादा launch एक्टिव नहीं है। schedules to हाँ, align with larger launches, सबके स्कूल resulting के in टाइम launch में है waiting ना, times. तो The SSLV is an effective solution for आलोक such कुमार payloads. मेंबर 2232 मंथ्स, हाँ ये तो मैंने पिक कर लिया था। बाबा याडा टारगेट ऑर्बिट सेम है सब साइट्स का, हाँ 450 किलोमीटर। भू स्थित ट्रैकिंग स्टेशंस निरंतर लॉन्च व्हीकल पर नजर बनाए आयुष्मान रखते थैंक हैं। यू। इसमें भार्गव सब शार्क, सही बैंगलोर, नहीं, सही नहीं त्रिवेंद्रम, एक्चुअली, सीखो। पोर्ट ब्लेयर, सिंगापुर तथा यत्रगा स्थित ट्रैकिंग स्टेशंस की मदद ली जा रही है। अटानु अटानु गुड क्वेश्चन। अटानु भाई पूछ रहे हैं व्हाट्स द अब बेनिफिट ऑफ आप इंक्रीजिंग अब आपके साइज ऑफ सामने दिस क्यूबसाइट व्हेन एक इंटरनल्स आर कर्टेन गोइंग टू रेजर बी वीडियो सेम। है। काफी अच्छा क्वेश्चन। इस केस में उनको क्या हो रहा है, उनका सैटेलाइट का साइज बढ़ रहा है और उनके सोलर पैनल का एरिया भी बढ़ रहा है, तो एक पैनल का 4 पैनल हो रहा है, तो उसके वजह से उनका जो टोटल पावर है अवेलेबल सैटेलाइट का वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो वही बेनिफिट है एक्सपेंडिंग The सैटेलाइट का, small अंदर के इंटरनल्स तो satellite सेम launch रहेंगे। vehicle SSLV is the latest launch vehicle designed and developed by ISRO to deliver single or भाई ये multiple कॉपीराइट क्लेम आएगा nano, इस म्यूजिक के ऊपर, micro छोड़ो। and mini satellites up to 500 kilograms ये US into 07 500 kilometer planar orbit. SSLV is a three-stage launch vehicle with all solid ये propulsion कहते हैं stages 3 स्टेज। and satellite insertion into the orbit is achieved through a liquid propulsion-based velocity trimming module. SSLV is 2 meters in diameter and a height of 34 meters with lift-off weight of around 120 tons. SSLV being the younger sibling of the legendary PSLV, GSLV and LVM-3 has inherited best of the qualities of these three. However, it also offers certain new technology elements considering the functional requirements of its job. 2 new solid motors, SS1 and SS3, are now added to ISRO's fleet of solid motors. SS1 motor is the third largest solid booster of ISRO, while SS3 motor is a new composite upper stage solid motor. SSLV vehicle is designed as a ready-to-transfer vehicle with standard interfaces for end-to-end industrial production. This flight of SSLV D2 shall demonstrate the design payload capability of the vehicle in low Earth orbit as well as multi-orbit launching capability through restart of velocity trimming module. SSLV provides low-cost access to space with a flexibility in accommodating multiple satellites.
It also ये offers भाई low वाई दे turnaround द time, कलर पता launch नहीं, on demand शायद वो feasibility, 75 इयर्स वाला minimal वो launch अमृत महोत्सव infrastructure वाला चीज होगा, requirements. बट अच्छा है ना, देखो Small satellite launch अच्छा vehicle लग रहा है। SSLV is इसरो deemed as the इंस्टाग्राम आईडी next इज, workhorse rocket from एक ISRO, मिनट आपको ऑफिशियल इंस्टाग्राम बोलता हूँ and it क्योंकि is बहुत सारा expected to स्कैम है play वहाँ a पे। major role in the commercial और small satellite launch services. और काफी सारे बड़े यूट्यूबर्स जैसे साइमन सेज वगैरह फेक इसरो को फॉलो करते हैं, इनकी वजह से वो फेक इसरो पेजेस का मतलब बढ़ गया है, क्रेडिबिलिटी जो है नहीं। हेलो अटानो भाई, was the previous check pattern on SSLV used to track the rocket? पता नहीं, पहले से वो चेक पैटर्न था, इट्स नॉट न्यू। अभी अभी आपने SSLV D2 का कर्टन रेजर वीडियो देखा। मेरे को बोलो इसरो को रेड करना है क्या, जल्दी बोलो। आपको प्रमोचक रॉकेट SSLV D2 के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। इसरो का SS1 वेरीफाइड नहीं है बिकॉज वो सब आलसी है बाबू लोग, यह क्या करें। प्रमोचक रॉकेट SSLV का प्रथम चरण है। वैसे तो SSLV त्रिचरणीय यान है। हम इसका कर प्रथम पाएंगे चरण रेड, हम बस 700 लोग SS1 हैं, है उनका कितना है? और उनका इसके तीनों चरण 3666 वॉकिंग वेट SSLV के वॉचिंग तीनों है भाई, चरण ठोस नोदक पर है आधारित हमारे चरण इसमें है। उतना रेड करने लायक दम। प्रथम चरण SS1 87 टन के ठोस नोदक से बना हुआ है। होगा रेड, मुझे नहीं लगता। इसका व्यास 2 मीटर तथा ऊंचाई उन्होंने स्लो 22.5 मोड मीटर डाला है की क्या? है। यह चरण 3 खंडों में बना हुआ है और नहीं होगा रेड। कुल 2600 किलो न्यूटन का निर्वात प्रणोद उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। उनके 3802 वॉचिंग द्वितीय है। चरण को SS2 कहा जाता है। यह भी ठोस नोदक पर आधारित चरण है जो कि PSLV ईशान के सिंह जस्ट गरीब। HPS3 चरण का व्युत्पन्न चरण है। SS2 और SS3 क्रमशः -9 अरे रेड लिखो, 7.7 लिखना तथा ही है तो गरीब साइंटिस्ट रेड 4.5 लिखो। टन के ठोस नोदक वाले चरण हैं। अरे मैं देखता हूँ ना, SS2 कुछ लोग और ऑफेंड हो SS3 जाते के हैं। बाद एक बार कुछ तो प्रचुर इवेंट था, पेलोड फेयरिंग हाँ किस मैंने कुछ कमेंट किया था वहां और पे, पेलोड फेयरिंग एंड के देन किसी अंदर और ने मल्टी गरीब पेलोड साइंटिस्ट अडेप्टर कमेंट है किया एंड जहां वो लोग उपग्रहों ऑफेंड को हो गए रॉकेट के कि साथ साइंटिस्ट संयोजित कैसे किया गरीब। जाता है। ऐसा इस नहीं यान होता का ना एक ब्रो, मुख्य तंत्र ज्ञान की गरीबी VTM सबसे बड़ी, है एंड जो गरीब कि इज नॉट अ वेलोसिटी बैड ट्रिमिंग वर्ड। मॉड्यूल कहलाता लोगों है को लगता है कि गरीब जो मीन्स बैड। उपग्रहों को अंतःक्षेपण से पहले निश्चित जीएस गति रेड तथा श्री साई दत्ता। अभिवृत्ति प्रदान करेगा। नहीं होगा ब्रो, हमसे रेड नहीं होगा। अच्छा नहीं हो रहा है रेड हो रहा है, इस तरह हो रहा है, SSLV की कुल उत्थापन भार करीब 120 टन की हो रहा है, होती हो है। रहा है। उनकी वॉचिंग बढ़ा दी हमने, 3800 था 4300 हो गया। उन्हें हमें रेड करना चाहिए। Let me now appraise the viewers about the flight events for SSLV D2 EOS-07 mission. -8 minutes. At T0, the first stage SS1 ignites and the launch vehicle lifts off. The nominal action time of SS1 is 115 seconds. रेड The तो second हो रहा है stage भाई, हो रहा है। SS2 पूरा चैट ignites अपना ही at है। 123.7 seconds into the flight. And the first stage separates जिन्होंने नाम नहीं from सुना है the ना वो पूरा ongoing कंफ्यूज launch होने वाले, vehicle क्या चल रहा है। 400 milliseconds later. This is called hot separation, wherein an upper stage ignites before separation 4500, of a उनके lower थे stage. 3800। हमारी पूरी गैंग वहां गई है अभी, In the meantime, और your उनका rocket वॉचिंग will बढ़ाई have है। crossed 100 kilometers altitude बेस्ट, and closed loop guidance is initiated at बेस्ट भाई। 131 seconds into the flight. ओके The एक काम payload करो, वापस आ fairing जाओ। separates at an -7 minutes. altitude हम of लोग पहुंच रहे 149 ऑलमोस्ट, kilometers वापस आ जाओ सब, वापस आ at जाओ। T minus 158 8 minutes। seconds into the flight. ठीक है, मैं खो बड़ा कर रहा हूँ। रेड खत्म, वापस आ जाओ सब। बस वो उनको वॉचिंग बहुत मिली। The second stage burns out after an action time of 124 seconds, having carried the rocket to 281 kilometers altitude थैंक यू and जिन्होंने भी रेड में पार्टिसिपेट 341 किया। kilometers ये बहुत पहले से downrange. सोचता था पर मुझे नहीं लगता था कि पॉसिबल होगा बिकॉज After ऑफ a नंबर्स। posting of 138 बट आई गेस seconds, नंबर्स इतना रेलेवेंट नहीं the है second क्योंकि stage also ऑल्दो separates. 3800 वॉच कर रहे सब नहीं कमेंट कर रहे ना, The मे बी third 1%। stage ignites 10 seconds later and पावर operates ट्रेन भाई for आज 104 seconds. हमारे चैट में, Maximum अगर relative सब सही velocity गया तो gain takes place during the मैं और regime of पावर ट्रेन भाई SS3. आपके लिए कुछ सरप्राइज लाएंगे The कुछ relative महीनों में। velocity changes from 3.3 kilometers per पर ज्यादा second बोलना नहीं to है क्योंकि 7.2 कैंसिलेशन kilometers के per चांसेस second. भी उतने ही है। After तो the हाँ, burnout of SS3,
The coasting lasts तो for हेलो पावर टीम भाई। 177 seconds. The payload is more or less in the orbital altitude by now. External power withdrawn. The velocity trimming module fires nominally for 7 seconds and imparts the velocity and attitude for the ओके। injection of satellites. Flight coefficient loading started. अरे हाँ The prime राजेश, satellite थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। EOS-07 देखो मुझे पता है is ये बहुत injected इरिटेटिंग होता है, बट at एक an लास्ट, altitude of नहीं मैं बाद में करता हूँ, ये मेंबरशिप 450.7 वाला शाउट आउट kilometers करना है मेरे को, बस बाद में करता हूँ। after a flight duration of टी 13 माइनस टू minutes मिनट्स में from मे the भी। launch. 95 seconds later, Janus 1 separation takes place. 20 प्रणव seconds गुप्ता स्पैम मत thereafter, करो। Azadisat 2 separates. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट फर्स्ट स्टेज रियूजेबल रॉकेट? इसरो का, इसरो एडमायर पे काम कर रहा है। We are रिसेंटली about 5 minutes from the launch. -5 रिसेंटली minutes. उन्होंने टेस्ट किया थ्रॉटलेबल ऑटोमेटिक लॉन्च विकास सीक्वेंस इंजन। सुचारू रूप से जारी है। अब हम 5 मिनट की दूरी पर हैं प्रमोशन से। बैंक मीमर ब्रो, अग्निबाण का क्या सीन है? आई थिंक वो टेस्ट कर इस रहे हैं अभी भी प्रमोचक यान इंजन्स। में कई नई फ्लाइट रेडीनेस तकनीकों का रिव्यू हो प्रयोग गया किया जा उनका, रहा है। एक बार मतलब फाइनल डेट मिल जाए उन्हें तो। इसमें पर ज्यादा बूस्टर डिटेल्स नहीं है सेगमेंट्स को पब्लिक में, तो ड्राई नहीं जॉइंट पता की कुछ मदद क्या से चल रहा एकीकृत किया गया है। पायरो सर्किट्स को और सरल बनाया है। गया मेटा है। रेड सेपरेशन सिस्टम को अनिरुद्धा मॉड्यूलर बनाया गया है ताकि नाग इसका उत्पादन एस्ट्रोसैट 2 सरल एनी तथा अपडेट? आई कम समय में किया जा ऑफिशियली सके। फंडेड नहीं है एज फार एज आई नो अनेक वो उपग्रहों फिलहाल। के समावेश के लिए मल्टी पेलोड एडेप्टर लगे हुए हैं। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन टाइम नाविक के ठीक साथ करो। मैम सेंसर का उपयोग नहीं जरूरत नहीं है, बिकॉज लास्ट इन नेविगेशन सेकंड्स में गाइडेंस एनीवेज और ये टाइम कंट्रोल के चला लिए किया जाएगा जा एक रहा बार है। एनिमेशन चालू होगा तो। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग कर दिशा नियंत्रण तथा संशोधन तंत्र लगाए गए हैं। इसमें पायरो इग्निशन के लिए सुपर -4 कैपेसिटर minutes. का भी प्रयोग किया जा रहा ओ है। हम लोग 1 मिनट पीछे है पूरा। टारगेट स्टूडियोज बेगा। The weather is फॉर fine रेफरेंस वो and we वेगा are रॉकेट की बात कर रहे हैं जो expecting the हमेशा फेल launch होता रहता है। 3 minutes 30 seconds आई मीन from हमेशा now. नहीं, जस्ट वो इतने बार फेल हो गया है कि उसका इमेज ही वैसा बन गया। Onboard computer in flight mode. ओके हमारा टाइमर क्लोज है, ठीक है, इट्स फाइन, इतना डिले चलता है। 1080 पे लगा हुआ है, 1080p ही है। वो प्रॉब्लम क्या है, वो लोग देखो, वो लोग ओवर सैंपल करते, अंडर या अंडर सैंपल जो भी है, मतलब वो 720 फुटेज या 480p फुटेज को सैंपल करके अप्रेस करते हैं, पर उससे क्या फायदा होता है? इट्स स्टिल 480p वाले फील ही है ना। बट कुछ जगह जैसे ये 10 देखो minutes. अंदर के कैमरास ट्रू नेटिव 1080p है, तो हाँ। पता नहीं क्या, मैं मेरी तरफ से कुछ देखना पड़ेगा मेरे को। अगर मेरी तरफ से मैं यहाँ से कुछ मॉडल रन कर पाऊँ जो अप्रेस करे इस फुटेज को, You're तो watching देखना the पड़ेगा। visuals पर मेरे को सर्च from the करना launch पड़ेगा कोई एआई pad. मॉडल अच्छा जो रियल टाइम अप्रेस करे। ये बर्ड क्यों शहीद होने आ जाता है? लेकिन जिनको याद नहीं, लास्ट ईयर जब एसएसएलवी लॉन्च हुआ तो एक पंछी था वहां पे SSLV जो निकल गया D1 D2 सुसज्ज प्लेन है में। प्रथम प्रमोशन मंच पे अपने प्रमोशन के लिए। गगनयान अपडेट फिलहाल तो क्या, उन्होंने वाटर टेस्टिंग की है, अभी इन फ्लाइट अबाउट होगा कुछ महीनों में। ये हर्ड कहाँ से लगवाया? मैंने बनाया। ओके कितना टाइम है हमारे पास? 2 मिनट्स में जल्दी जल्दी, आई एम सॉरी मेंबर मौसम शाउट आउट पूरी करना तरह पड़ता है, धंधा अनुकूल, है। वायु गति भी पूरी तरह देखो अनुकूल है प्रमोशन के लिए। मेरा -5 मोस्ट ऑफ द minutes. रेवेन्यू मेंबर से आता है, एड्स रेवेन्यू ऑलमोस्ट नहीं आता बिकॉज मैं फ्रिक्वेंटली अपलोड नहीं ATC करता, और तथा अच्छा मौसम विभाग से हाई अनुमति प्रोडक्शन ली जा साइंस चुकी है कंटेंट फ्रिक्वेंटली प्रमोशन अपलोड के हो नहीं लिए। सकता क्योंकि हर चीज को टाइम लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सब मेंबर्स को जो सपोर्ट करते हैं चैनल को, क्योंकि एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम बनी रहती है हर महीने। तो मैं कुछ वीडियो को 1 महीना ले सकता हूँ, कुछ वीडियो को 1 दिन। मेरे को स्ट्रेस नहीं करना कि हर वीक एक वीडियो आना है, हर 2 दिन एक वीडियो आना है। तो उस सबको थैंक यू। अब हम उड़ान से सेकेंडली अगर आप भी 1.5 मिनट ज्वाइन की करना दूरी पर चाहते हैं ये एफर्ट सर्वप्रथम थोड़ा सपोर्ट करने में फाइनेंशियली, SS1 स्टेज तो का इग्निशन आप होगा। ज्वाइन बटन दबाओ, बस 29 रुपीज से स्टार्ट होता है। और आपको मेरा एक्सक्लूसिव डिस्कॉर्ड का एक्सेस मिलेगा जहां भी लोग बातें कर रहे हैं। प्लस आपको हर महीने मेरे बनाए हुए वॉलपेपर्स मिलेंगे, और हम हर महीने अराउंड कॉल भी करते हैं, वॉइस कॉल, ग्रुप कॉल। अगर आपको और भी सस्ता चाहिए
तो बाय मी कॉफी का लिंक है वहां पे। About 1 वहां minute पे remaining. ईयरली चूज करना और मेंबरशिप चूज करना। काफी लोग बाय मी बुक वगैरह करते हो, महंगा है, क्यों, जरूरत नहीं है minus उसका। 55 seconds, वहां कट छोटा है ना, यहाँ पे 30% लेते हैं यूट्यूब। minus 50 seconds, तो जरूर इफ पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल इट्स फाइन। minus पेरेंट्स को फोर्स 45 मत seconds, करना, काफी पेरेंट्स के कंप्लेंट्स आए मेरे को। अभी मैं 10 सेकेंड minus वाला अपना 40 seconds, एनिमेशन ऑन करने वाला हूँ, तो मैं शांत जाऊंगा अभी, ठीक है। मैं अभी साइलेंट जा रहा हूँ, minus अभी लॉन्च 35 एंजॉय करते seconds, हैं। minus 30 seconds, Time programs activated. minus 25 seconds, minus 20 seconds, minus 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beautiful launch of SSLV D2 EOS 07 Liftoff normal. 5 on a seconds, bright sunny morning. Event tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन एसएसएलवी D2 प्रोमोचक यान का अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर Stage एसएसएलवी D2 performance EOS normal. 7 मिशन। We have confirmation from the Range Operations Director of the normal performance of Stage 1, which means close to 2600 kilonewtons thrust. 87 tons of solid propellant burns for 115 seconds. भारत के आजादी के अमृत महोत्सव को दर्शाता भारत का एक और महत्वपूर्ण मिशन दिन के उजाले में दूर तक दिखाई दे रहा है। बहुत से दर्शक आंखों देखा अनुभव लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। सभी की धड़कनें तेज। Shato is in main auto. plus 1 minute. Apart from the launch-based radars, telemetry and tracking stations at Shar, Bangalore, Trivandrum are currently tracking. जैसे जैसे यान ऊपर जा रहा है हम देख रहे हैं इसके सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं और यान निर्धारित दिशा की ओर अपने आप को नियंत्रित करता हुआ आगे जा रहा है। The Stage flex performance nozzle of normal. stage is imparting the pitch and yaw control functions, whereas the roll control is by fin tip control. यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ On your TV screens, the simulation of the flight, the separation of SS1 will follow the ignition Plus of 2 second minutes. stage. कुछ ही क्षणों में द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो प्रथम चरण को पृथक कर दिया जाएगा। Second stage ignited. First stage separated. 2C separated. द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। The second stage of the rocket has commenced its operation and the first stage has been Stage separated. performance normal. Burn time for SS2 is 124 seconds. This rocket stage with Payload carbon fairing fiber motor separated. case अगर आपको याद है, सेकेंड स्टेज सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि contains वहीं 7.7 लासेम tons फट of गया था, HTPB based solid propellant. आईएनएस। अगर आपने मेरा ऊष्मा वीडियो कवच देखा को है तो पृथक आपको कर पता दिया होगा। गया है। अब हम प्रमोचन से 177 सेकंड की Just 3 दूरी पर आ minutes. चुके हैं। अभी क्लोज लूप अभी इनिशिएट ऊंचाई होना चाहिए। 182 किलोमीटर है और तथा अंडर सापेक्ष गति परफॉर्मेंस 2.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। The closed loop initiated and the payload fairing has the ये ऑडियो ग्लिच उनकी तरफ से है, Normal. जस्ट टू बी क्लियर। SS2 चरण का प्रज्वलन पूर्ण होने के पश्चात 140 सेकंड का कोस्ट फेज शुरू होगा। इस कोस्ट फेज में बिना किसी प्रज्वलन के प्राप्त संवेग से भाई ये यान ग्राफ क्या 430 कर रहा है किलोमीटर की ब्रो? ऊंचाई प्राप्त करेगा। Shar, Bangalore continue to track. Trivandrum and Port Blair stations have Plus started to 4 acquire
बाय द वे, उनकी तरफ से लैग है, मैं ठीक हूँ। स्टेज 2 शट डाउन होना चाहिए। द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल समाप्त हो गया है तथा अभी कोस्ट फेज जारी है। ये बहुत देर के लिए कोस्ट करेगा। आप देख सकते हो आपके लोअर एनिमेशन में कितना डिस्टेंस है ये। Combined hosting and performance is normal. ओके, ये जो सर्कल है ना, of अगर 100 ज्यादा डिस्टेंस है डॉट्स में, मतलब The ज्यादा टाइम है। SS2 will separate 200 seconds after उनका स्ट्रीम लैग कर रहा है ब्रो। व्हाट काइंड ऑफ बम्प इज दैट? तो अगर आप वो बम्प देखो तो वो येलो लाइन पे बम्प है, ग्रीन लाइन पे नहीं। येलो लाइन इज ट्रैकिंग, ठीक है। ग्रीन लाइन इज आईएनएस, जो मैंने आपको SS2 समझाया था, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जो रॉकेट का खुद का लोकेशन है। altitude meters per second velocity. तो मतलब अभी ठीक लग रहा है ना वर्तमान ग्राफ? में शार्प, ठीक ही है। बेंगलोर, त्रिवेंद्रम तथा पोर्ट ब्लेयर स्थित अभी द भू थिंग इज, ट्रैकिंग यहीं पे उन्हें स्टेशंस लास्ट टाइम प्रॉब्लम आया भयंकर था। ट्रैकिंग कर हम तक आंकड़े स्टेज 2 उपलब्ध जब करा। सेपरेट हुआ तो उसने आईएनएस को हिला दिया, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। उनके ऑनबोर्ड लॉजिक ने आईएनएस को आइसोलेट कर दिया, एंड देन वो गजनी की तरह था रॉकेट, उसे पता नहीं था वो कहाँ था। तो इस केस में क्या है, इस केस में क्या होगा वो अभी इम्पोर्टेंट है। ऐसे स्टेज 2 नेत्रों का सेपरेशन प्रयोग बहुत कर इंपॉर्टेंट है। रहा है जो कि माइक्रो सैटेलाइट बस से सुसंगत और भावी उपग्रहों के लिए उपयोगी देर आर नवीन 2 तकनीकों बम्प्स का इन प्रदर्शन ग्राफ, बट वो करेंगे। ग्राफ के इसमें बम्प्स मिलीमीटर वेव ट्रैकिंग ह्यूमिडिटी वाले हैं, साउंडर तथा आईएनएस वाले नहीं, ग्रीन स्पेक्ट्रम नहीं है, येलो मॉनिटरिंग है। जैसे पेलोड लगे हुए हैं। Plus 6 minutes. ईओएस 7 आईएनएस का का जो कुल ग्राफ है वो भार हिलना नहीं चाहिए, वो ज्यादा 156 केजी इंपॉर्टेंट है है। ग्रीन कलर, तथा इसका कार्यकाल येलो फिर 1 भी साल ठीक है। का निर्धारित किया गया है। नहीं, वाइब्रेशन नहीं, वाइब्रेशन होता तो कुछ आईएनएस ही के ग्राफ क्षणों पे हमें में दिखता। द्वितीय चरण को ग्रीन यान से कलर, पृथक कर दिया पर वो जाएगा येलो पे है ट्रैकिंग, तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू होगा। तो फिर भी ठीक है। यार देखो, ये मेन इवेंट है, ये अभी सेपरेशन आ रहा है। ओके, Stage separated. The ये third था मेन। stage यहाँ पे SS3 बड़ा चेंज था, सेपरेट हो गया सक्सेसफुली। अभी कुछ सेकंड में बर्न होगा, Stage बस ignited. has commenced यही its चाहिए था। operation. ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अभी देखो अगर वो ग्रीन ग्राफ ढंग का है कि नहीं, आईएनएस ग्राफ। जी हाँ, अगर तृतीय आईएनएस चरण फाइन का है देन प्रज्वलन ठीक है। शुरू हो चुका है। यह ग्राफ अभी दिखाए तो सब। करीब 104 सेकंड तक चलकर शांत हो जाएगा। उसके बाद कोस्ट फेज की शुरुआत होगी। Normal. Plus 7 minutes. मेरे को एक चीज वरिंग लग रही है कि इस तृतीय इवेंट, चरण फ्लाइट का इवेंट में ना, प्रज्वलन सीएलजी सामान्य। आईएनआईटी नहीं दिख रहा है, क्लोज लूप गाइडेंस इनिशिएटेड में भी नहीं दिखाते इसके साथ। HTPB based solid propellant with a loading of 4.5 tons वो ऑलरेडी produces a vacuum 446 thrust किलोमीटर of पहुंच गया फ्रेंड्स, 160 मतलब kilonewtons. यार दोस्तों, इतना ऊपर है वो The इतना stage जल्दी। burns for 104 seconds. टारगेट स्टडीज पहले भी नहीं दिखाया था, बट पहले The उनको तो current प्रॉब्लम आया था altitude ना is क्लोज लूप गाइडेंस के 449 साथ kilometers. फर्स्ट लॉन्च में। इस चरण के अंत तक तो शायद वो हम इनिशिएट ही नहीं हुआ तभी। 450 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.24 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त कर चुके वल होंगे। वल्केरी 911 नहीं दिखेगा। इनका ये जो एनिमेशन है ना, वो रियल डेटा ले रहा है इसरो का, मेरा नहीं ले रहा है, मेरा तो प्री मेड एनिमेशन है। पर इसरो का जो एनिमेशन है वो रियल डेटा के साथ है। तो अगर कुछ होता है ऐसा वैसा तो ग्राफ में, ये इस एनिमेशन में दिखेगा हमें। Plus 8 minutes. आदित्य सिंह, सीएलजी यूनिट वर्तमान वही। में हम पता नहीं, मे 480 बी एसएसएल सेकंड के साथ नहीं दिखा ना आगे आ उन्हें। चुके हैं प्रमोशन से। यान की ऊंचाई 453 किलोमीटर एसएसएलवी का तथा थ्रस्ट टू सापेक्ष वेट गति रेशियो नॉट श्योर ब्रो, कैलकुलेट 6.9 करना किलोमीटर पड़ेगा। प्रति सेकंड। ये सब ऐसा क्या लग रहा है फेस देख के? और सब खुश लग रहे हैं, ओके ओके, सब खुश लग रहे हैं। Third stage action completed. तृतीय चरण का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है अभी फोर्थ स्टेज तथा चालू होना कोस्ट फेज चाहिए, जारी बट है। ये बहुत लंबा कोस्ट फेज है। देखो, आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि ये कोस्ट फेज ऐसा हो ही क्यों रहा Presently, है, the इतना third टाइम stage has completed अटैच्ड its ही क्यों है। operation, Vehicle performance normal. but has पहला not yet प्रॉब्लम been तो separated. It is a coast phase along with the spent stage mass, velocity trimming module, and the satellites. ओके, मैं The समझाता हूँ duration इतना of लंबा coast कोस्ट phase फेज क्यों है is सेकंड designed स्टेज और according to the mission थर्ड स्टेज requirements. पे।
considering the होता क्या है altitude सॉलिड to रॉकेट्स reach के साथ, and velocity to be एक चीज होती attained है at the टेल time ऑफ of थ्रस्ट, injection. मतलब आपका मेन बर्नआउट होने के In बाद भी the meantime, थोड़ा let me बहुत tell जलता you रहता about है, the satellites थोड़ा बहुत right थ्रस्ट in और this स्मोक mission. और ये फायर आता रहता है। The primary satellite तो ये of प्रॉब्लम this क्या है, अगर आप mission, जल्दी छोड़ोगे ना EOS-07, तो वो is a पीछे का स्टेज आके microsatellite इसे हिट करेगा, क्योंकि उसमें expanding थोड़ा in बहुत physics टेल ऑफ ranges, थ्रस्ट है अभी भी। accommodating new तो technology payloads, आपको वो 1 अवॉइड meter करना है, इसलिए width आप थोड़ी देर and अटैच sounder, करके रखते हो ताकि and बर्न ऑफ हो जाए spectrum कंप्लीटली वो monitoring सॉलिड payload. मोटर, और फिर उसे These new पुश कर देते हो और technologies फिर आप वो proven करोगे अपना काम। will be ये सेम implemented पीएसएलवी in के साथ future भी होता है थर्ड operational स्टेज के साथ, satellites. उसका भी टेल ऑफ थ्रस्ट बहुत है। The तो co-passenger करीब satellite Janus-1 from हाफ अ USA मिनट या is a मोर देन अ technology मिनट अटैच करके रखना demonstrator पड़ता है टेल of ऑफ थ्रस्ट smart खत्म होने के satellite लिए। mission based on Antares software तो अभी platform. वीटीएम के ऊपर थोड़ा Janus-1 बहुत है demonstrates डिस्टेंस modular bus स्टेज 4 स्टार्ट and और स्टेज multi-tenant payloads 3 with सेपरेशन onboard में। edge computing, programmable smart अगर आपको एक ग्राफ्स के PSEN, मीनिंग समझना है, आपको डिस्क्रिप्शन SDR, में एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने ग्राफ का मीनिंग एक्सप्लेन किया है, CQ3NC and और एसएसएलवी का digital फेलियर twin D1 का फेलियर SAS जो फेलियर platform. एनालिसिस कमेटी का रिपोर्ट आया वो भी एक्सप्लेन किया है मैंने। Azadisat 2 is a तो डिस्क्रिप्शन में दोनों satellite वीडियोस के लिंक made है। by space radio communications, measure radiation levels in space, and ऋषभ demonstrate जैन वो कैमरा पॉइंट expandable करते हैं ना satellite अंदर से, इसलिए ऐसा होता है। अभी यान देखो का ये पहला पोस्ट लॉन्च केस जारी है। है दोस्तों, यान तो क्या पूरी होगा, तरीके अभी से उनको ढंग से निर्धारित पथ परफॉर्मेंस का नहीं पता ना। अनुकरण एक करता बार एक हुआ सक्सेसफुल लॉन्च हो जाए, परफॉर्मेंस उन्हें पता चले, अपने तो ये उद्दिष्ट ग्राफ कक्षा जो की है ओर वो बढ़ अगली रहा बार है। मैच करेंगे ढंग से। जब आपको पता नहीं है आपका बेसलाइन परफॉर्मेंस, आप इस यान सिमुलेशंस में पे ही जा रहे आजादी हो, सेट एक क्यूब सेट तो है चांस जिसका होता है कि भार ऐसे 8 थोड़ा अंडर केजी है। परफॉर्म या ओवर परफॉर्म का इसे हमें निशान 75 दिखे, फेम्टो जो ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स के लिए विभिन्न निर्भार हैं। plus 7. ट्रैकिंग इन ग्राफ को क्या निर्भारों हुआ, को स्पेस आकाश कोई किड्स पूछे इंडिया ये द्वारा पोस्ट एकीकृत लॉन्च किया गया कॉन्फ्रेंस है। में। इसमें यूएचएफ, आप देखोगे वीएचएफ, अभी स्टेज 4 फ्रिक्वेंसी कवर्ड बैंड है, ये पहले ना ट्रांसपॉन्डर्स ओपन लगे हुआ हुए करता हैं था। जो कि ये जो ध्वनि कवर डाला तथा है पहले नहीं डेटा था, दोनों के प्रेषण में सक्षम है। पता नहीं क्यों डाला है, मे बी वो जो स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स की बातें कर रहे थे। तृतीय चरण को पृथक कर आप दिया गया मेरा है। अगर एनिमेशन देखो स्क्रीन के ऊपर, उसमें ओपन दिख रहा है स्टेज 4। यह अंतिम तंत्र हो गया भाई, इग्नाइट हो वेलोसिटी गया। ट्रिमिंग मॉड्यूल यह यान को अंतिम अभिवृत्ति तथा गति प्रदान करेगा। The velocity trimming module has ignited and is अब मेरे currently एनिमेशन में 20 से imparting 30 सेकंड के लिए इग्नाइट correct होगा, orbital क्योंकि ये parameters डायनेमिक for है the इग्निशन spacecraft. जरूरत के ऊपर। सर्वप्रथम हम देखेंगे Another EOS-7 reason का for coasting अंतःक्षेपण। is for correct orbit insertion. If the coasting is not done, हाँ स्पंदन ऑर्बिट डिपेंडेंट भी है। Plus 12 minutes. Satellite injection is the next awaited हो event. गया हो गया हो गया हो गया हो गया भाई। फायर इमोजी तो बनती है कमेंट में, क्या है वो, हैशटैग फायर कोलन फायर। Injection conditions are achieved. हो गया सक्सेस अंतःक्षेपण की फ्रेंड्स। स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। कुछ ही क्षणों में EOS-7 का अंतःक्षेपण निर्धारित यस, कक्षा में किया जाएगा। The nominal चलो एक time of टेंशन कम। 785 seconds past the launch is scheduled for the prime satellite अभी सब खुश। EOS-07 for injection. अभी एक और डेवलपमेंट फ्लाइट होगा शायद फाइनल करने के लिए। आई होप ये हमें बताए पोस्ट लॉन्च कॉन्फ्रेंस में आईएनएस कैसे हुआ, वाइब्रेशंस हुए कि नहीं सेकंड स्टेज के बाद, ये सब वगैरह निर्धारित देखते हैं। क्रमानुसार अगर आप EOS-7 जर्नलिस्ट कोई देख रहा है प्रथम लॉन्च, तो अंतःक्षेपित प्लीज होगा, पूछो ये सब उसके क्वेश्चंस। बाद Janus-1, फिर अंत में 2K आजादी वॉचिंग फ्रेंड्स, 2K Sat 2। वॉचिंग, सब 2K लोग। आई एम सॉरी ऐसा बोलना पड़ रहा है, बट लाइक करो। बहुत ऑकवर्ड लगता है ये लाइक की मांग कर रहे हैं। ओके, तो EOS-2 सेपरेशन टाइमिंग आ गया। अब ये देखो, ये डायनेमिक टाइमिंग है, मैंने उनके टाइमिंग के वजह से हिसाब से लॉन्च एनिमेशन बनाया, बट उनके साइड से शायद डायनेमिक हो। शांति क्यों है? हाँ हो गया 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 मुख्य उपग्रह हो गया हो EOS-7 का सफलतापूर्वक अंतःक्षेपण कर दिया गया है। There we यस, have the लेट्स गो confirmation of the prime satellite EOS-07 लेट्स गो। separating from the launch vehicle. भाई SSLV हार्ट अटैक दे देगा किसी को। As per the mission objectives, 2 more satellites awaiting their separation.
मनोज हरिहर वेलकम। अभी और दो के सेपरेशन ये थोड़े डिलेड है। नीचे से भी देख सकते हो आप, कवर्ड है पूरा स्टेज। नए प्रमोचक यान का प्रदर्शन करता हुआ SSLV D2 वो अपना रोल एडजस्ट Janus कर रहा है। 1, 22.5 kg satellite from USA, next to be separated. ये जानूस वन वालों को मस्त डिस्काउंट मिला होगा ना रिस्क लेने के लिए फर्स्ट लॉन्च पे। उचित अभिवृद्धि प्राप्त करता हुआ यान। ओके, इस साल एक और लॉन्च है एसएसएलवी का। उसके बाद होपफुली हमें नेक्स्ट ईयर कैपेसिटी में दिखे ये। Plus 15 minutes. तन्मय मोरे, थैंक यू भाई। एसएसएलवी इक्वल्स गुड बाय। ओ अच्छा, वो ऐसा डिप्लॉयमेंट। ओके, Janus 1 के अंतक्षेपण की पुष्टि की जा चुकी है। ऑनबोर्ड कैमरे में आइस सफलतापूर्वक आइस जमा उसकी हुआ है। ये निर्धारित कक्षा रोल में क्यों मार स्थापित रहे किया क्या जा चुका पता। है। हाँ, ऑनबोर्ड कैमरास की लगी पड़ी ऐसा लग रहा है। Janus कितना ऑल्टीट्यूड 1 अचीव किया है? has also been separated. 450 होना चाहिए। And here we have Azadi Sat 2 separation also. आजादी सेट टू बी सेपरेट। फ्रेंड्स, हो गया। अभी हमें चेयरमैन का स्पीच में होपफुली नेक्स्ट लॉन्च की बात सभी को समझे। बहुत शुभकामनाएं। मिशन इस जेएसएलवी तरीके मार्क से 3 है पूरा हुआ। नेक्स्ट वन वेब लॉन्च, पर वो चेयरमैन जब बात करेंगे तब पता लगेगा। हो गया फ्रेंड्स, इमोशंस देखो। With the successful launch of SSLV D2 EOS-07 mission, सब ISRO खुश। now has a new credible member in its launch vehicle family. Congratulations to Team ISRO. We are signing कांग्रेचुलेशंस off टू from the इसरो भाई। commentary box. Do कांग्रेचुलेशंस टू continue इसरो। to join us for the address हो गया by एसएसएलवी। Deputy TOS Chairman ISRO. क्या वो भेज दिया गया। नमस्कार। अभी हम वेट करेंगे चेयरमैन के एड्रेस का। होपफुली नेक्स्ट लॉन्च का समझे क्या है नेक्स्ट लॉन्च और कब है नेक्स्ट लॉन्च। 2000 पीपल वॉचिंग भाई। मेरा ड्रीम है कि एक दिन हमारी वॉचिंग इसरो से ज्यादा हो, बट आई थिंक वो ड्रीम बहुत दूर है। बट है एक ड्रीम छोटी सी। लॉन्च सही गया क्या शशांक? हाँ भाई। अटानु इसरो रीडिंग जैसे नहीं हो इतना। Satellite director. Ravi. ओके, आई गो क्विट। अब सुनो ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। So congratulations, the space community of India. So we have a new launch vehicle, small satellite launch vehicle SSLV. In its second attempt today, SSLV D2 has placed the EOS-07 satellite in its intended orbit very accurately. Along with the EOS-07, two more satellites were also placed in the required orbit, Janus 1 through NSIL and from the Antares, and Azadi Sat through InSpace realized by the space kits. So congratulations to all three satellite teams for making the satellites as well as placing in the right orbit, and I wish all the very best to the rest of the operations of the satellite for accomplishing their mission goals. Probably all of you are aware that SSLV had its maiden flight, SSLV D1, and we had a narrow miss of placing the satellite in the orbit because of a shortfall in velocity. And I'm very happy to report that we have analyzed the problems faced in the SSLV D1, identified the corrective actions, implemented in a very fast pace, qualified all of those new systems, went through large amount of simulations and studies to ensure that the vehicle will become success this time. And I'm very happy to see that the really intended model of the vehicle has been executed in reality in flight. So we have also a good news that the orbit achieved by the vehicle today, using its very novel, cost-effective and very innovative guidance and navigation system, is exceedingly good.
We were targeting to put it in a 450-kilometer orbit. We have very close apogee and perigee, as well as inclination is very small error only. And this also shows that the new model of the vehicle navigation system and electronics that we incorporate in SSLV is doing very well. Before I speak further, I would like to introduce very important people who have worked behind the scenes to make this mission success. First and foremost is the mission director of SSLV, Sri S. Vinod, who is a veteran of the PSLV era. मुझे सोमनाथ सर का यही अच्छा लगता है, अपने मेन स्पीच से पहले वो टीम मेंबर्स को बोलने देते हैं. Toiled for the first mission as well as second mission. Now I will hand over to him to talk about the vehicle, and also then to the project director of the satellite EOS-07, Sri Ravichandra Babu, will speak after that. Over to you. Thank you, sir. Let me first say good morning, ISRO, and good morning, India. It's a momentous occasion for us. It's a proud occasion for ISRO that we have now a new launch vehicle to be offered to the launch vehicle community. It all began in 2018, a journey which started in 2018 had reached its intended destination today. The journey which has traversed through its nascent phase of configuration, realization, fabrication, testing, analysis, and finally it even had to overcome the COVID phase. It reached the launch pad last year, and we had the maiden flight in August, 7th August. As mentioned by Chairman, we had a small anomaly observed in that, and we couldn't put the satellites in the intended orbit. But detailed analysis further by a number of teams was carried out, and we were able to pinpoint the problem in the system, and we had to overcome that. And I would like to say that we overcame that, and in the shortest period of 5 months, we have come back. In the shortest period of 5 months, we had to realize 5 new hardwares, a new separation system. In addition to that, we have to make modification to the navigation and the guidance scheme, and also carry out a lot of testing to make the system robust. Today, we could accomplish with this launch the laid objective of SSLV, that's to have a low-cost, low turnaround time satellite which can offer launch on demand. This would not have been possible but for the effort of a number of people. I think the entire ISRO has worked for us. The launch vehicle team in VSSC, the navigation team in IASU, the propulsion team in liquid propulsion team in LPSC. We had the range team, and also the ISTRAC team, and also the satellite team jiving with us to realize this happen. I thank all of them for the tremendous support they have offered to us. And of course, we derive our confidence from our review mechanism. There have been a lot of review mechanism, and starting from the design review, the configuration review, then the post-flight review, the post-test analysis, all those things, the review mechanism has helped us, and I today acknowledge the rigorous review conducted by all the review committee and thank them for the support. I also thank the management which had shown confidence in the relatively new small team to realize this new launch vehicle for ISRO in the shortest period which is possible. Especially our chairman, Sri Somnath, who is the main architect of the vehicle, and he is considered as the system engineer for this. And he has been the main support for us, always helping out in all the conditions, and so that we are able to resolve all our issues and come back on track. Thank you very much, sir, for the support you have offered to us. I would like to thank the satellite team also led by Sri Ravichandra Babu. They also made the satellite in the shortest possible time with innovative technology, and they were able to jive with our launch. And I would also thank the confidence shown by ENSIL and InSpace for assigning 2 more passenger payload.
to us in the development phase itself. Last but not the least, I would like to thank the family members of ISRO for the support and the motivation they give to us, which makes us to do things like this. And on a personal note, I would like to thank my wife, Smita, who also helped me in my situation of a medical emergency for the past 3 months. She has been supporting me mentally and physically. Damn, So as a सही है. last, I would say that we would be coming back soon with the next launch of SSLV to make ISRO as well as the nation proud. Jai Hind. सही स्पीच था. एंड यस, तीर्था भाई, तीर्था चक्रवर्ती, यस, सोमनाथ सर, चीफ डिजाइनर, Respected दैट वाज Chairman ISRO, Center Directors, all the dignitaries present online and offline, all my senior colleagues and friends. Very good morning to all. EOS-07 satellite, it's really unique in terms of the requirement to the completion of satellite and handing over to vehicle. All happened in a so fast track mode. Within 4 to 5 months, we have realized the complete thing. In fact, the requirements has come as early as September 22, where the ongoing mission was already going on, but the teams were common to both. Still, we have assimilated all the configuration essentials required, and we were looking for best of the payloads to make an opportunity to fly in this mission. Keeping the heritage systems of mainframe intact without changing much, we were looking for the payloads. SAC Ahmedabad has come out with a few payloads. We have done a thorough analysis, system level analysis, and finally we could identify 2 of the best payloads which are giving very good input for the future operational missions. So in addition to that, 2 more payloads got added. All the onboard experiments were unique in its nature, and these are going to be really fruitful in terms of giving inputs for the future operational missions, in terms of radar monitoring, the signal monitoring from the aircrafts, then the humidity profile generation, S-band interference with terrestrial network, and even one of the instrument gives best advantage for the acceleration in the next SpaceX mission also. Really, it wouldn't have been possible without the involvement of the hard work of all the team members and the review committees. Though it was in a fast track mode, we have not turned any stone unturned for the reviews purpose also, and the performance is seen today. And the satellite is already in orbit. I thank SSLV team for putting it in the right orbit, and already the mission team has taken over the mantle. Solar panels have deployed, and the power generation has started, and the initiation of the procedures to stabilize the satellite is on, and we will complete the mission live with the best performance. Thank you one and all. Jai Hind. Thank you. What you are seeing in the just behind me are the people who are the core team members of SSLV. So they are a very small team. Along with the mission director, they made the entire vehicle realization through the center's support. Now, being a development and launch, I have privilege to request some of the very important leaders in this community who have been working to make both the satellite and the launch vehicle ready for this mission. So I would like to call first the Launch Authorization Board Chairman, Director of SDS Ishar Rajarajan, followed by Director of LPSC, the Management Council Chair of the Space Transportation System, Director of VSSC, the Center Director of the Launch Vehicle Development, and the Director of URSC, who is a Project Management Council Chair of the Space Infrastructure, which is developing all the satellites, Director of the Space Application Center, who is a Chair of the Project Management Council of the application side, and also who developed the payloads for this EOS-07, and Director of IASU, who made this novel inertial system for this SSLV. So over to you. Yeah, very good morning to the entire space community and all those who are seeing this historical launch. Thanks to Chairman ISRO, Secretary Department Space, and our mentors. It seems that ISRO has one more kid in its stable to put its canvas, to draw its canvas into space. I think ISRO has delivered a smart kit to put, and today I was remarking that the weather is so benign, not even a single speck of clouds or this one, ready to put its canvas on so that this smart kit can draw its picture and painting and put the satellites in orbit. I thank the entire community for putting
such an effort to come back and look at all the aspects, including the realization of the hardware, production, assembly. Actually, I will say, the project team is very light on its feet. There is no inertia in the project, and there is actually, I didn't see even a DRM is actually happening on the shop floor to really make it fast in a faster time in the launch campaign activities and do the launch. I wish them all the best in the coming launches, and let us have very successful launch as we have multiple launches to come. And at SSLV, we are all ready to receive all the satellite and launch vehicles to go ahead with the launch campaign. Wishing you all the best. Thank you. Very good morning to all of you. The SSLV is the 6th launch vehicle developed by ISRO, and today's successful accomplishment of this launch vehicle, placing the EOS-07 satellite and 2 more microsatellites, is a major achievement for the country and a major proud moment for the ISRO community. After the small setback, the team ISRO has worked meticulously well through a thorough review process, and we have come back and we have demonstrated the capability of this vehicle. Today, you would have seen the performance of all the vehicle systems were as expected and as predicted, including the liquid propulsion velocity trimming module performance. On this occasion, let me congratulate and compliment each and every ISRO team members, the launch vehicle community, satellite community, payload community, all the team members for the wonderful job what is done. This accomplishment is because of the very systematic and sincere hard work of each and every ISRO team members and the system what we are having, meticulous review system what we are having. On this occasion, once again, let me compliment and congratulate each and every one of you. Thank you. Jai Hind. Very good morning, India. First of all, let me congratulate the entire ISRO centers for this ये VSSC excellent डायरेक्टर है, success after शायद the नेक्स्ट चेयरमैन बने, शायद, setback we had in पर बहुत टाइम है a few उसको, months 4-5 back. साल. Yes, it is doubly sweeter now because this success is after that failure. Though the vehicle system performed well in the first mission, there was a small glitch where during the second stage, there was the vehicle axial dynamics got excited and thereby leading to a salvage action. The mission could not be, the satellite could not be injected into orbit. And this for a few months, we have been working hard to make it all the systems perform as expected, and today we have the results. And I want to congratulate the entire team, especially the team from the small team, as I was introduced here, the SSLV team. We have many more exciting missions now. We are going to have, so shortly the PSLV will be there, C-55, next. And many more exciting missions are there. Once again, I congratulate the entire team. Thank you very much. अरे अभी क्या हुआ? Good morning. What an uplifting start for the year 2023. What else we can ask for, where this year, with the successful launch of SSLV D2 and the EOS-7 mission, ISRO and India is in for a very exciting time for the next 12 months. And this has been made possible by both the project teams of the SSLV and the satellite team, who have inspired not only themselves, but also inspired the rest of the teams. The teams with their performance inspiring the leadership inspiring the team with exciting task. That is what we have witnessed today. All the very best for the SSLV team for bringing in a new launch vehicle to our stable. The work at the satellite center and the operations center will continue now. As has been already mentioned by the project director EOS-7, the satellite is in good health and it is being stabilized
in preparation for operation of a very exciting 3 new payloads. We look forward to a long life, longer than the projected 1-year life for this mission, because the injection of the satellite is very precise. So whatever fuel we had accounted for correcting the injection orbit will now be utilized for extending the life of the satellite. Thank you very much for both the project teams, SSLV as well as the EOS-7, for delivering as promised. Wish you all the very best. Jai Hind. बाय द वे अगर आप मेंबर हो तो आपका नाम आएगा Good लास्ट में morning, वीडियो के. everybody. At the outset, let me congratulate ISRO community led by our dear chairman, Mr. Somnath, and all the other center directors and all others who have contributed to this mission. And I also congratulate the SSLV team, the vehicle team, the satellite team, as well as the payload team for excellent performance during this mission. And nothing is powerful as the idea whose time has come. So launch on demand is going to be the reality now for the ISRO community as well as the country. And I congratulate the satellite as well as the payload team for excellent contributions in form of these 2 payloads which we have put in EOS-7, that is microwave humidity sounder, as well as the spectrum monitoring payload, which will go a long way as a precursor to future full-fledged mission related to sounder mission as well as the spectrum monitoring payloads for our future satellites. So once again, I congratulate all of you. Thanks. अरे C55 वो समझा, वो तो एक्सपेक्टेड ही है ना. नेक्स्ट C55 है क्योंकि प्रीवियस C54 था, और उसके बजाय वो कुछ बोलने वाले थे जहां रोका उन्हें, तो वो मिलना Ladies and चाहिए था. gentlemen, very good morning to all of you. On this happy occasion, let me congratulate all ISRO colleagues who have, as well as the industry who have contributed in realizing this. Few months back, with them setback, we have gone back and studied and extensively so that every no stone is left unturned, so that we could today we can have a very perfect launch. So here there are 2 very important aspects. The vehicle, when we talk about integration of things over months or weeks or months together, here it is a matter of 36 hours. The team could integrate, test and declare that it is ready to launch. So that is a very great achievement. So now the time is money. So therefore, that's the cost, that aspect of what we are looking at. And again, on a personal or our navigation area, we are able to, as the chairman mentioned, we are able to come out with a very innovative, cost-effective solution. That is one of the low-cost sensor in our stable, but we could get the almost the best performance what we could get today. So I am really very happy that we are able to achieve the highest performance with the lowest type of cost as well as the innovative technologies. So let me congratulate again the vehicle team as well as for the spacecraft also. Within the short time, the inertial actuators as well as the reference systems could be made ready so that the spacecraft also is able to meet the time schedule what we had targeted. And now today I am happy that the performance of the spacecraft also is excellent, and I wish the spacecraft for its intended purpose for more duration, and we have given really a very good orbit, so that translates into more life of the spacecraft too. So congratulations to all of you again. Thank you. Jai Hind. So thank you once again, all the team members. Vehicle director. Yes. So before we conclude today's launch program, let me also develop on a few more points. Currently, we are preparing the next launch of GSLV Mark III, the LVM-3 M3 mission, Let's go, leading our to queen. the launch of OneWeb India 2 36 satellites. So we are preparing that launch. This launch will take place by around March middle.
Then today, immediately after this launch, we are preparing, commencing the launch campaign of PSLV C55 launch. This launch is for NSIL, for a commercial launch to be done by most probably by the end of March. So the launch campaign will commence today by the placing of the rocket at the launch busy month. pedestal in a new facility that is going to be used this time. So these are two important events happening. And we are also preparing parallelly for the landing demonstration of the reusable launch vehicle. Currently the teams are at the landing site at Chitradurga. We are hoping that in few days of time everything will be all right. Initial preparations will be all right, and we'll be able to do the landing demonstration. This year is going to be filled with a lot of new developments and activities, specifically leading to the Gaganyaan program. And we are hoping to have the test flight, test vehicle missions of showing abort and recovery capability of the crew module to be demonstrated in one mission today, and also followed by one more launch this year itself, and also for trying for the unmanned mission if these two missions go very well. We also have launches of GSLV for launching the NAVIC series of new series of NAVIC satellites using the GSLV. And we are hoping that we will be able to have that launch and also a repeat launch of GSLV prior to the launch of NISR, which is scheduled by the end of this year. I also want to tell you that there are many more launches of PSLV scheduled. I am not going into the details of each of them today for lack of time and the brevity of my speech. So let me congratulate once again the entire ISRO community for the wonderful work that you have done. This year, 2023, this is the inaugural launch, and I think that this will set the tune for the rest of those activities that are going to happen. Congratulations once again, and also for all those satellite teams from NSIL who are come on commercial basis, and also the Asadi site who came on board second time, and they are not missed. They are like SSLV only, so they have become successful in this attempt. So congratulations for all those girl children who have worked to make this small satellite come out very well. Congratulations to all of the entire team of ISRO for making this day beautiful and successful, for setting the tune for what ISRO is going to take forward. Thank you so much. All the very best to you. तो चंद्रयान 3 का मेंशन नहीं, पर आदित्य L1 का भी मेंशन नहीं था, सो ठीक है। तो एक्साइटिंग ईयर है, मिलेंगे हम ऐसे ही और स्ट्रीम्स में। ज्ञान की गहराई सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। सब मेंबर्स को बहुत शुक्रिया।